लेकिन अगर वर्तमान परिस्थिति की हम बात करें तो क्या आप वर्तमान कार्यकाल से, मेयर से, डिप्टी मेयर से या जो भी कार्यशैली है उनसे संतुष्ट हैं? आपने पहले खुद के आपके सवाल में जवाब आ गया कि शायद एक हो जाएंगे, होंगे नहीं होंगे। इतने क्वेश्चन मार्क इन्होंने जयपुर पे लगा दिए पहले ही। क्या परिसीमन किया, परिसीमन की जो इन्होंने वर्किंग की है वो इस तरीके से की है कि खुद को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने जयपुर की पूरी बनावट बसावट और जो विकास का जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर था उसको पूरा का पूरा ख़राब कर दिया। तो सर्वप्रथम तो साधारण सभा में हमने मांग की थी कि जो इनका परिसीमन का जो आइडिया है ना, वो लोग बीजेपी सरकार बिल्कुल पागल हो चुकी है। उनको हर जगह अपनी सरकार लानी होती है, उनको शहर से राज्य से कोई मतलब नहीं होता। वो तो चाहते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पर्ची से भजनलाल जी को बना दिया, ऐसी पर्ची से कोई आने वाले टाइम पे मेयर मिला दें। तो कुल मिला के जयपुर के बारे में कोई नहीं सोच रहा। और नगर निगम की पॉलिटिक्स मुझे लगता है कि कांग्रेस और जयपुर की जनता ने आपको जिताया ही इसलिए कि उनके जो छोटे छोटे काम हैं, जैसे सड़क है, पानी है, बिजली है, स्ट्रीट लाइट है, कचरे की सफाई है, नालियों की दुरुस्तीकरण है, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप लोग सत्ता में आए। तो क्या उस जनता के जिसके आप नुमाइंदे हैं यहाँ पर बैठे, क्या उस जनता के काम हो रहे हैं, और अगर नहीं हो रहे तो क्या वजह है? तो आप सबसे बड़ी बात है, जो दो चीज़ आती है कि पार्षद से लोग दो ही चीज़ बड़ी उम्मीद करते हैं, एक तो सीवरेज की, कचरे की, और एक लाइट की, जो चौपट व्यवस्था है। एक वीवो कंपनी करके एक कंपनी आई, उसको टेंडर दे दिया। ये सिविल लाइन जोन की बात करूँ, अदर अलग अलग कंपनियाँ हैं, लेकिन एक कंपनी चलती थी उस समय सही चल रहा था कचरे की व्यवस्थाओं का। नई कंपनी आवेदन का 1000 ऊपर कुछ 52,000 रुपये कुछ करके उस हिसाब से टेंडर दिया गया है, जो सीधा सीधा भ्रष्टाचार की बू है। और वो कचरे की जो कंपनी आई है उसने जयपुर को कचरा गाँव बना दिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ कंपनी से कोई भी पार्षद संतुष्ट होगा, ना बीजेपी का ना कांग्रेस का। आप पर्सनल इंटरव्यू लोगे, सब बता देंगे कि उस कंपनी की क्या स्थिति है। हेल्पर के नाम पे पैसा उठाया जा रहा है। हेल्पर, आप किसी भी गाड़ी को, जयपुर की कचरे की गाड़ी पे आप वीडियोग्राफी करना, आपको हेल्पर नीचे गाड़ी कचरा लेता हुआ नहीं मिलेगा, वो ऊपर आपको कचरा बीनते हुए मिलेगा, जो एक भ्रष्टाचार है सीधा सीधा। कचरे के ओपन डिपो आप अभी तक जयपुर में ख़त्म नहीं कर पाए। जो पार्षद एक्टिव है या जिसमें इच्छा शक्ति है उसने तो ख़त्म कर दिया, लेकिन ऑल ओवर अभी तक मैं ये कहता हूँ कि जयपुर के ओपन कचरा डिपो खत्म नहीं हुए। सिविल लाइन जोन से आप आते हैं, तो सिविल लाइन जोन की ऐसी कोई खास समस्या जो आप चाहते हैं कि जनता के हित को ध्यान में रखते हुए सॉल्व हो, लेकिन वो नहीं हो? सिविल लाइन की सबसे बड़ी समस्या तो एक ही है साहब, हमारे विधायक जी, जिसको जनता ने चुना है 27,000 वोटों से, तो सबसे बड़ी समस्या विधायक जी है कि वो धरातल पे आते नहीं है, नेटवर्क है नहीं उनके। मैं तो कांग्रेस से हूँ, इसलिए हो सकता है कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीतिक आरोप लग जाए। उनके बीजेपी के कार्यकर्ता, में ये ऑन कैमरा बोलना चाहता हूँ कि उनसे आप मन की बात कर लीजिए, जो मोदी जी पूछते हैं। बीजेपी का एक भी बीजेपी का कार्यकर्ता उनसे राजी इसलिए नहीं है कि वो धरातल पे आके बात करते। कपड़े बदलने से और माइकों पे बड़े बड़े भाषण देने से, जब वो विधानसभा में जाते थे ना तब तो बड़ी बड़ी बातें की थी, पर जब साधारण सभा में तो उनको चुप क्यों होना पड़ा। नाम बदलने की और कपड़े बदलने की राजनीति उनको बेहतर आती है, जो मुझे नहीं लगता कि 2 साल के अंदर सिविल लाइन का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। उसके लिए सिर्फ दोषी है गोपाल जी, सिविल लाइन के जो विधायक हैं। सिविल लाइन जोन में और पूरे नगर निगम हेरिटेज की अगर बात करें तो एक अवैध निर्माण एक नासूर की तरह चुभ रहा है। आप ऐसी कोई मॉनिटरिंग कंपनी मुझे बताओ, आप अवैध निर्माण होगा उसमें देखो दोषी जनता भी है, मैं पार्षद भी हूँ, महापौर भी, और बाकी पूरा सिस्टम। आज मैं बोल दूँ कि महापौर दोषी है, डिप्टी मेयर दोषी है, सिस्टम पूरा सिस्टम दोषी है। एक पब्लिक के लिए क्राइटेरिया होना चाहिए बिल्डिंग निर्माण का, मिनिमम शर्तों पे ईजी एक एकल विंडो होनी चाहिए जहाँ आदमी स्वीकृति ले सके और करा सके। इतनी जटिल व्यवस्था बना रखी है कि बिल्डर वगैरह सब वो 2 नंबर से पैसा देना चाहते हैं। यही जनता का हाल है। एक रोड मैप होना चाहिए जयपुर के लिए। आप मुझे बताओ, हेरिटेज का अपने को अवार्ड मिला था, यूनेस्को से अपने को अवार्ड मिला था। हेरिटेज की क्या स्थिति है? आप किसी भी गली में जाके कैमरा लगा देना, आपको बड़ी बिल्डिंग पूरे जयपुर के स्वरूप को बिगाड़ दिया गया। हेरिटेज सिर्फ नाम का रह गया। कुछ दिनों बाद में आपको 5 स्टार होटल मिलेगी, जो न्यू लुक में लंदन पेरिस के अमेरिका से लोग आते हैं हेरिटेज लुक देखने के लिए, इसलिए नहीं आते बड़ी बड़ी बिल्डिंग है। वो तो गुड़गांव में, दिल्ली में, बॉम्बे में बहुत है। तो ये जयपुर का स्वरूप बिगड़ जाए, इसमें सब दोषी हैं। मैं भी दोषी हूँ, महापौर भी दोषी है, पूरा सिस्टम दोषी है। इस पर एक दूसरे पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। और जो भाजपा सरकार कर रही है वो तो महान कार्य कर रही है। गोविंद देव जी का पैसा खा गई, नगर निगम के लिए बार बिल्कुल नहीं सोचती।
एक कर दो नहीं। आप बताओ कि जहाँ 250 पार्षद थे वहाँ पे अब 150 रहेंगे तो 100 व्यक्ति तो वैसे काम करने वाले कम हो गए, और जो 250 लोगों में पैसा बढ़ता था वो 150 में बटेगा आप। तो ये सीधा सीधा प्रहार जयपुर की जनता पे और जयपुर के लिए। इसका सिर्फ दोषी बीजेपी सरकार है, जिसको लिए जयपुर तो कभी माफ़ नहीं कर, जयपुर की जनता भी ना। आपको बाद में तो पता लगेगा अगर ये एकीकरण हो गया तो इतना बड़ा नुकसान होगा जयपुर का। आप सोचो कि एक पार्षद ईजी टू अप्रोच रहता था, जब वो पार्षद 10 किलोमीटर दूर चला जाएगा तो उसको साइन कराने में तकलीफ होगी। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि व्यवस्था को वापस दुरुस्त किया जाए, चाहे महापौर एक कर दिया जाए, लेकिन जो 250 वार्ड है उनको कम नहीं किया जाए।